अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने अंक, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये बताया है। आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, सह अभाज्य संख्या, और अंकों के बारे में जानूंगा, कितने अंक होते हैं और कुल अंक कितने होते हैं ये भी जानूंगा। पहले ये जानेंगे सह अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी कौन सी संख्या है जो सह अभाज्य होती है? तो देखो, दो प्राकृत संख्या, यदि अपन दो प्राकृत संख्या लेंगे, उनका मासा अगर उनका एक मासा एक हो तो वो कौन सी संख्या होगी? सह अभाज्य संख्या। अगर अपन दो प्राकृत संख्या लेंगे कोई भी, उनका मासा एक हो तो वो कौन सी संख्या होगी? सह अभाज्य संख्या। कौन सी होगी? सह अभाज्य संख्या। तो देखो, यानी कि दो प्राकृत संख्या, सह अभाज्य संख्या हेडिंग डालेंगे, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। यदि दो प्राकृत संख्या, यदि दो प्राकृत संख्या का मासा एक हो, कितना हो? एक हो, तो वो सह अभाज्य संख्या होगी। कौन सी होगी? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या होगी। कौन सी होगी? सह अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, दो प्राकृत संख्या कोई भी लेंगे तो देखो, एक, दो, ये अपने दो प्राकृत संख्या लिए, अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? एक आएगा। तो ये अपनी सह अभाज्य संख्या है। कौन सी है? सह अभाज्य संख्या। जैसे कि 2, 3, 2 और 3 लिया तो ये कौन सी संख्या है? सह अभाज्य। जैसे कि 3 और 4 ये भी लिया तो ये कौन सी संख्या है? सह अभाज्य। इनका अगर एचसीएफ एक हो, इनका अगर एचसीएफ एक हो तो वो कौन सी संख्या होगी? सह अभाज्य संख्या। अगर सह अभाज्य संख्या कोई भी दो प्राकृत संख्या लीजिए, यानी कि 7 ले लीजिए और 9 ले लीजिए, इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। तो वो कौन सी संख्या होगी? सह अभाज्य संख्या। कौन सी होगी? सह अभाज्य संख्या। ठीक है। दो प्राकृत संख्या, यदि दो प्राकृत संख्या का मासा एक हो, वो कौन सी संख्या होगी? सह अभाज्य संख्या। अगर देख लो, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 6, 7, दो प्राकृत संख्या है, इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये कौन सी संख्या है? सह अभाज्य। कौन सी है? सह अभाज्य संख्या। ठीक है। अब अंकों के बारे में जानेंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आए, 1 से 100 तक कुल अंकों की संख्या कितनी है? कुल अंकों की संख्या कितनी है? तो अपन आंसर कितना बोलेंगे? 192। कैसे? देखो, 1 से 10 तक कितने अंक होंगे? 1 से 10 तक कितने अंक होंगे? 11 हो गए, 11 हुए। अगर 11 से जे 1 से, यानी कि 1 से 10 तक है, कितने अंक हैं? 11। और 11 से 20 तक कितने अंक हैं? 20, यानी कि 20। 21 से और 30 तक कितने अंक हो गए? 20। ऐसे ही 31 से कितने अंक हो गए? 31 से 40 तक कितने अंक हो गए? 20।
इतने हो गए, क्योंकि 31 में कितने अंक हैं 2, 32 में कितने अंक हैं 2, ऐसे इनका 10 तक जोड़ा तो 10 दूनी 20 हुए ना। तो देखो ऐसे ही 41 से 50 कितने हो गए 20, ऐसे ही 51 से कितने हो गए 51 से 60 कितने हो गए 20, ऐसे ही 61 से 70 कितने हो गए 20, ऐसे ही 71 से 80 कितने हो गए 20, ऐसे ही 81 से 90 कितने हो गए 20, 91 से 100 ये कितने हो गए 11, यानी कि 21 कितने हो गए 21। अब इन्हें जोड़ो तो देखो 20 और 20 कितने हो गए 40, 20 20 40 60 80 80 100 120 140 160 और 21 कितने हो गए 180 81 कितने हो गए 181 और 11 जोड़ दीजिए 181 और 11 जोड़ दीजिए तो कितना 1 1 2 8 1 9 1 192 हो गए। यानी कि 1 से 100 तक कुल अंकों की संख्या कितनी है 192। अगर क्वेश्चन आए दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है तो 10 है। क्या है 10 है। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 99 यानी कि 99 कितना हुआ 99। अगर कुल अंक पूछे, कितना पूछे कुल अंक, अगर 2 अंकों की कुल अंक कितने हैं, 2 अंकों की कुल अंक कितने हैं यानी कि 90। कैसे हुए 90, क्योंकि देखो अपन तो 2 अंक पूछ रहा है, 2 अंकों की कुल अंक कितने हैं, कुल अंक यानी कि 1 से जितो 1 अंक की हो गए 1 से 9 तो लेने ना नहीं, तो कितने हो गए 11 से लेके 99 तक अपने कितने अंक हो गए, 11 से लेके 99 तक अपने कितने अंक हो गए 90 हुए ना। 11 से लेके 99 तक कुल अंक कितने, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो अपन देखो वैसे कितने अंक हैं 99 है। 1 से लेके 99 तक अपन को कितने घटाने हैं, क्योंकि कितने घटाने 9, क्योंकि 1 से लेके 99 तक जो 99 है, क्योंकि अपन तो 2 अंक टोटल पूछ रहा है तो 1 अंक घटाना है। अपन तो मिक्स मिक्स बता रहे हैं ना, 2 अंक अपन 2 अंक अगर 1 अंक घटा देंगे तो 9 में 2 होगी 0 और 9 कितने हो गए टोटल 90। कितने हो गए 90। ऐसे ही पूछे 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, कुल अंक कितने हैं, तो कितने हो गए 900। कितने हो गए 900। ऐसे ही क्वेश्चन आए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 कितने हो गए 10। अगर पूछे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, ऐसे पूछे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 कितने हो गए 9999 और सबसे छोटी संख्या पूछे तो हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा 1000। ठीक है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है 2 अंकों की
अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या एवं एक अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालिए। इतना हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगली वीडियो संख्या पद्धति संपन्न हुई और अगली वीडियो में लाऊंगा भारतीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और रोमन पद्धति के साथ। बने रहिएगा हमारे चैनल पर और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।